नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अभी जो आपको हम खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन होते हैं कॉलेज में, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ी धांधली हुई है। और इस खेल में देखिए कौन कौन लोग शामिल है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में एमबीबीएस की जो पढ़ाई हो रही है, आखिर उसमें किस तरीके से खेल रचा जा रहा है और दिव्यांग कोटे से किस तरीके से बड़े पैमाने पे बड़ी धांधली हो रही है। फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं और दिव्यांग कोटे से एडमिशन किया जा रहा है। सवाल कई खड़े होते हैं और सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे खेल में जो सही मायने में दिव्यांग हैं उनके नामांकन नहीं हो पाते हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें हजारों करोड़ का यह बड़ा स्कैम है, जिसमें कई सफेद पोश, कई नामचीज हस्ती जो है शामिल है। कई बड़े डॉक्टर्स की भी इसमें मिलीभगत बताई जा रही है और सिस्टम पर बड़ा सवाल है। और सवाल है कि वैसे छात्र छात्राएं जो दिन रात मेहनत करते हैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनकी राह में ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो फर्जी तरीके से कागजात बनाने में इस पूरे प्रकरण में जुटे हुए हैं, ऐसे लोग दीवार बनकर खड़े हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि बुधवार को ही देखिए देर रात जिस तरह से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा एमबीबीएस में नामांकन के लिए जारी रैंकिंग सूची के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट में फर्जी दिव्यांगों के बड़ी संख्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग कर दी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के सचिव को पत्र भी लिखा गया है। वहीं इसके पहले इन अभ्यर्थियों द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कार्यालय पहुंचकर धरना भी दिया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार बड़े पैमाने पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए लोग मेरिट लिस्ट में घुस गए हैं। इससे दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में 3 गुना तक अधिक वृद्धि हुई है। इससे असली उम्मीदवार को सीटें मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें कही जा रही है, देखिए, कहा जा रहा है कि देश में 16 संस्थानों को ही दिव्यांगता जांच करने की मान्यता है। वहीं जो इस बारे में जो खबर बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्से में 16 मेडिकल कॉलेज को विकलांगता की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। छात्रों का आरोप है कि जांच के लिए बिहार में कोई योग्य चिकित्सा संस्थान नहीं है, फिर भी परिषद ने राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है, जहां बिना उचित जांच के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि पटना का आईजीएमएस जो संस्थान है, वहां बहुत हद तक जो तकनीक है वो उपलब्ध है। वहां पर अगर जांच हो तो अभी भी कहा जा रहा है जो इस तरह से जो शामिल हुए हैं दिव्यांगता, फर्जी दिव्यांगता के आधार पर जो छात्र इसमें शामिल हुए हैं, अगर उसकी जांच हो तो कहा जा रहा है कि कम से कम 50% उसमें जो छात्र हैं वो अवैध पाए जाएंगे, वो फर्जी पाए जाएंगे। जबकि आईजीएमएस में भी अभी भी पूरी तरह से उस तरह से जांच की व्यवस्था नहीं है जो ये साबित कर सके कि हाँ ये दिव्यांग है या नहीं है। कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था है और वहां नहीं भेज करके बिहार में बिना कोई मानक, बिना कोई जांच पड़ताल के ऐसे 12 संस्थानों को चिन्हित कर दिया गया है। सवाल कई हैं कि आखिर जो दिन रात मेहनत करते हैं वैसे छात्रों का क्या होगा, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं वैसे छात्रों का क्या होगा, जो डॉक्टर बनने का सपना लिए दिन रात किताबों की बोझ तले दबे हुए हैं उनके सपनों का क्या होगा, जो सुदूर देहात में, गांव में, सड़क के किनारे तमाम कठिन परिस्थितियों में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सपनों का क्या होगा। क्योंकि ये तमाम जो खबरें हैं ये मुंह चिढ़ाता है ऐसे छात्र छात्राओं को, ऐसे नौजवानों को जो वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं। और सवाल सिस्टम को लेकर के भी है, सवाल बोर्ड को लेकर के भी है, और सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी है, और सवाल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से है, सवाल बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री से है, जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। आखिर कौन सी सरकार और कैसी सरकार जहां पर डॉक्टर यानी एमबीबीएस की पढ़ाई में ही फर्जी तरीके से दिव्यांगता के आधार पर, फर्जी दिव्यांगता के आधार पर छात्र घुस जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यह बड़ा स्कैम है, हजारों करोड़ का यह स्कैम है, जिसमें कई सफेदपोश शामिल है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर जांच होगी
तो कई सफेद पोस्ट, कई सफेद चेहरे सामने आ जाएंगे और सवाल है कि आखिर सिस्टम सोया हुआ क्यों है, सरकार उदासीन क्यों है इस पूरे मामले में, क्यों नहीं बोर्ड के ऊपर हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्यों नहीं सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में जांच बैठा दी है और कहा जा रहा है कि अगर जांच होगी तो बड़ा पर्दाफाश होगा, बड़ा रैकेट जो है वो सामने आएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण पर जांच हो और छात्रों के साथ न्याय हो, और सबसे बड़ी बात कि जो दिव्यांग है, क्योंकि ये हक उन दिव्यांग छात्रों का है, ये हकमारी उन दिव्यांग छात्रों की हो रही है और कहा जा रहा है कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, फर्जी तरीके से दिव्यांग का वो सर्टिफिकेट लाइए और आप जो है अपने बच्चों का एडमिशन करा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि निजी कॉलेज में जाएंगे तो वहां करोड़ों रुपए की फीस देनी होगी, लेकिन यहां 2-4 लाख में बात बन जाती है और नुकसान दिव्यांगों का होता है। और फिर सवाल है कि ऐसे दिव्यांगों के लिए सरकार की ये तमाम योजनाएं फिर ढकोसला साबित होती है, खोखला साबित होती है, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर हकमारी हो रही है दिव्यांगों के साथ, क्योंकि फर्जी तरीके से डिग्री लेकर के, सर्टिफिकेट बना करके लड़के आ जा रहे हैं, अभिभावक आ जा रहे हैं, या जो वो पूरा का पूरा सिंडिकेट है वो फर्जी तरीके से ये सर्टिफिकेट बनाता है और दिव्यांगों की हकमारी होती है। एमबीबीएस की डिग्री कोई और ले जाता है, एमबीबीएस में एडमिशन कोई और ले जाता है, और जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने मेहनत भी की होती है, लेकिन वो हटा दिए जाते हैं, वो उनकी सीटें जो है ऐसे ही हट जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ दिव्यांगों की हकमारी का सवाल है, ये एक बड़े रैकेट का सवाल है और सुशासन पर ये बड़ा सवाल है। जवाब देना सरकार का काम है। उम्मीद करते हैं कि इस पर पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई होगी। फर्स्ट बिहार झारखंड पर हम इसी तरह की खबरें लगातार दिखाते रहेंगे सरकार के सामने, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप अपना कमेंट जरूर करिए कि आखिर इस पूरे प्रकरण के अंदर खेल क्या चल रहा है, और अगर आपके पास भी कोई पुख्ता सबूत है तो आप हमसे साझा जरूर करिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।